हेलो दोस्तों, ये आज बीए थर्ड सेमेस्टर का श्रीमद् भागवत गीता का पेपर हुआ था, तो इसको हम इसमें सॉल्व करेंगे। ये सबसे पहला क्वेश्चन आया कि भगवद गीता का आधार ग्रंथ क्या है। तो भगवद गीता महाभारत के भीष्म पर्व से ली गई है, तो इसका आधार ग्रंथ महाभारत है। ठीक है। अब सेकंड है कि श्री कृष्ण ने अर्जुन को भगवद गीता का उपदेश कहाँ दिया था। तो श्री कृष्ण ने अर्जुन को भगवद गीता का उपदेश कुरुक्षेत्र के मैदान में दिया था, जब कौरव पांडव का युद्ध हो रहा था। तो इसका सही आंसर हो गया कुरुक्षेत्र। अब तीसरा क्वेश्चन है कि भगवद गीता में कितने अध्याय है। तो भगवद गीता में कुल 18 अध्याय है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है कि गीता में कुल श्लोकों की संख्या कितनी है। तो ये पहले वीडियो में बताया है कि गीता में कुल श्लोकों की संख्या 700 है, तो इसका ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट है पांचवा क्वेश्चन है, ऋषिकेश किसका संबोधन है। तो ऋषिकेश भगवान श्री कृष्ण का संबोधन है। ठीक है। अब छठा है कि सव्यसाची किसका संबोधन है। तो सव्यसाची अर्जुन का संबोधन है, क्योंकि वो दोनों हाथों से धनुष बाण चला सकते थे। सातवां क्वेश्चन है कि गीता के द्वितीय अध्याय का क्या नाम है। तो गीता के द्वितीय अध्याय का नाम सांख्य योग है। इसका पहला अध्याय अर्जुन विषाद योग है। अब आठवां क्वेश्चन है कि अज, नित्य, शाश्वत तथा पुराण किसका स्वरूप है। ये आत्मा का स्वरूप है। ये गीता के द्वितीय अध्याय में इसका वर्णन किया गया है। पार्थ किसे कहा जाता है। तो गीता में पार्थ अर्जुन को कहा गया है। ठीक है। अब नेक्स्ट है 10वां क्वेश्चन है कि प्रथा किसका नाम है। तो प्रथा कुंती का नाम है, इसलिए अर्जुन को प्रथा पुत्र भी कहा जाता है। अब 11वां है भगवत गीता के अनुसार कर्मों में कुशलता क्या है। तो कर्मों में कुशलता योग है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि आत्मा से आत्मा में ही संतुष्ट हुआ क्या कहलाता है। तो इसका सही आंसर है स्थित प्रज्ञ, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है 13वां क्वेश्चन, इंद्रिय और मन किस स्वभाव के हैं। तो इंद्रिय और मन प्रमथन स्वभाव के हैं, इसका ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन है 14, भगवद गीता की रचयिता कौन थे। तो भगवद गीता के रचयिता महर्षि वेदव्यास जी थे। उनका पूरा नाम किस द्वैपायन वेदव्यास था। नेक्स्ट है वेदव्यास किसके पुत्र थे। तो वेदव्यास जी ऋषि पराशर के संतान थे, ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 16, श्री कृष्ण के संघ का क्या नाम है। तो श्री कृष्ण के संघ का नाम पांचजन्य है। पोंडु भीम के संघ का नाम था। देवदत्त अर्जुन के संघ का नाम था। और मणिपुस्तक नकुल के संघ का नाम था। ठीक है। अब नेक्स्ट है कि अर्जुन के संघ का क्या नाम था। अर्जुन के सॉरी मणिपुष्पक था सहदेव के संघ का नाम। नकुल का संघ का नाम था सुघोष। अब इसमें क्वेश्चन है कि अर्जुन के संघ का क्या नाम था। अर्जुन के संघ का नाम देवदत्त था, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है कि भीम के संघ का क्या नाम था। तो भीम के संघ का नाम था पौंडु। ठीक है। इसमें सुघोष था, सुघोष नकुल के संघ का नाम था, और गगनाम भीष्म पितामह के संघ का नाम था। अब नेक्स्ट है कर्ण को दिव्य विजय धनुष किसने दिया था। तो कर्ण को विजय धनुष परशुराम जी ने दिया था, और यह धनुष विश्वकर्मा जी ने बनाया था। तो नेक्स्ट है कि अर्जुन के ध्वज में किसका चिन्ह था। तो अर्जुन का जो ध्वज था उसमें भगवान हनुमान जी का चित्र था। ठीक है। अब नेक्स्ट है कुरुक्षेत्र का नाम किस राजा के नाम पे पड़ा था। ये ऑप्शन सी इसका आंसर आएगी, ऑप्शन ए राजा क्रू। ठीक। नेक्स्ट हो गया अर्जुन के सारथी कौन थे। अर्जुन के सारथी भगवान श्री कृष्ण थे, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है अर्जुन के अतिरिक्त गीता का उपदेश किसने देखा और सुना था। तो अर्जुन के अतिरिक्त गीता का उपदेश संजय ने देखा और सुना था। संजय वेदव्यास जी के शिष्य थे। नेक्स्ट है कि गूढ़ा केस किसका संबोधन है। तो गूढ़ा केस अर्जुन का संबोधन है, क्योंकि अर्जुन अपनी निंदा को नियंत्रण में रख सकते थे, अर्थात अपनी नींद को पर विजय उन्हें प्राप्त कर रखी थी, इसलिए उन्हें गूढ़ा केस कहा जाता है। नेक्स्ट है महाभारत में सूतपुत्र किसे कहा गया है। तो महाभारत में सूतपुत्र कर्ण को कहा गया, ऑप्शन डी इसका सही होगा। नेक्स्ट है वेदांत के 3 प्रामाणिक ग्रंथ कौन से हैं जो प्रस्थान त्रयी कहलाते हैं। तो इसका ऑप्शन ए सही है।
उपनिषद, श्रीमद् भागवत गीता और ब्रह्मसूत्र। इस नेक्स्ट है 27वां क्वेश्चन है कि गीता के प्रथम अध्याय का क्या नाम है? तो गीता के प्रथम अध्याय का नाम ऑप्शन बी है अर्जुन विषाद योग। आत्म संयोग छठावा अध्याय है सांख्य योग। दूसरा अध्याय है भक्ति योग। 12वां अध्याय है। अब 28वां क्वेश्चन है, ये यहाँ पे ये क्वेश्चन गलत है, क्योंकि क्वेश्चन है कि भक्ति योग नामक अध्याय का क्रमांक क्या है? तो भक्ति योग नामक अध्याय का क्रमांक 12 है और उसमें 20 श्लोक है, इसलिए ये क्वेश्चन गलत है यहाँ पे। नेक्स्ट है गीता के द्वितीय अध्याय में कितने श्लोक है? तो गीता के द्वितीय अध्याय सांख्य योग में टोटल 72 श्लोक है। और गीता कैसा शास्त्र है? तो गीता एक योग शास्त्र है। अब इसमें नेक्स्ट होगा 31वां क्वेश्चन है, कुरुक्षेत्र के रण में कौन सा वाद्य यंत्र नहीं बजा था? तो कुरुक्षेत्र में बांसुरी नहीं बज रही थी, इसलिए ऑप्शन डी बंसी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है गीता किसका सार है? गीता उपनिषदों का सार है। ठीक है। अब नेक्स्ट है भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को किस गीता का उपदेश दिया था? तो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को भगवत गीता का उपदेश दिया था। ऑप्शन डी इसका सही होगा। माँ सूचा का अर्थ क्या है? माँ सूचा का अर्थ है शोक मत कर। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है गीता का उपदेश कुरुक्षेत्र कौन से स्थान में दिया गया था? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए ज्योतिषा ग्राम में। गीता किस छंद में लिखी गई है? तो गीता अनुष्टुप छंद में लिखी गई है। नेक्स्ट, गीता महाभारत के कौन से पर्व में से लिया गया है? तो गीता महाभारत के भीष्म पर्व में है। ऑप्शन ए। नेक्स्ट है अर्जुन से पहले गीता का ज्ञान किन्हें मिला था? तो अर्जुन से पहले गीता का ज्ञान भगवान सूर्य देव को मिला था, जिसके बारे में श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया था। नेक्स्ट है कि भगवत गीता किस भाषा में लिखी गई है? तो भगवत गीता संस्कृत भाषा में लिखी गई है। नेक्स्ट है गीता के अनुसार धर्म क्या है? तो कर्म, भक्ति और योग सभी गीता के अनुसार धर्म है, इसलिए ऑप्शन डी सही विकल्प सही होगा। नेक्स्ट है भगवत गीता में भगवान किस रूप में प्रकट हुए थे? तो भगवत गीता में भगवान विराट रूप में प्रकट हुए थे, इसलिए ऑप्शन ए इसका सही है। नेक्स्ट, भगवत गीता का साहित्यिक अर्थ क्या है? तो भगवत प्लस गीता मतलब भगवत मतलब भगवान, ऑप्शन है बी ईश्वर का गीत। नेक्स्ट है पांडव किस वंश के थे? तो कौरव और पांडव थे दोनों कुरुवंश के राजकुमार थे, इसलिए उसका ऑप्शन बी कुरुवंश सही है। अब नेक्स्ट है कि कौरव पांडव किसके वंश थे? तो इसका ऑप्शन ए भरतवंश, दोनों भरतवंश के थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कौरव पांडवों को किसके द्वारा सैन्य का प्रशिक्षण दिया? तो कौरव पांडव दोनों के द्रोणाचार्य थे, तो उन्होंने उनका सैन्य का प्रशिक्षण दिया था। नेक्स्ट है कौरव पांडव के परामर्शदाता कौन थे? तो भीष्म पितामह दोनों के कौरव पांडव के परामर्शदाता थे। नेक्स्ट है कि भगवत गीता के वक्ता कौन थे? तो भगवत गीता में वक्ता भगवान श्री कृष्ण थे और श्रोता अर्जुन थे। अर्जुन का कृष्ण से क्या संबंध था? तो अर्जुन का कृष्ण से सखा का संबंध था। अर्जुन श्री कृष्ण के दोस्त थे, मित्र थे। नेक्स्ट है उत्तम शासन में कौन सा वर्ण माना गया है? तो 4 वर्ण है, जिसमें शासन का क्षत्रिय से संबंध है और पूजा पाठ का ब्राह्मण से संबंध है। 50वां क्वेश्चन, किसका उपदेश समस्त वैदिक ज्ञान का सार है? तो भगवान श्री कृष्ण का उपदेश समस्त वैदिक ज्ञान का सार है। 51वां क्वेश्चन, तृतीय अध्याय का क्या नाम है? तो तृतीय अध्याय का नाम कर्मयोग है। ये 52वां क्वेश्चन है अष्टांग योग पद्धति क्या है? तो अष्टांग योग में इसका ऑप्शन है मन तथा इंद्रियों को वश में रखने का साधन, जीवन के अर्थ की खोजना करना, काम से ब्रेक लेना, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर ऑप्शन ए सही होगा, मन और इंद्रियों को वश में करने का साधन। अब 53वां क्वेश्चन है काम, क्रोध और लोभ किसके द्वारा करे? श्री कृष्ण ने काम, क्रोध, लोभ को नरक के द्वार बताए गए हैं। तो इसका क्वेश्चन ये है कि नरक के 3 द्वार कौन से हैं? तो ये उसका ऑप्शन होगा काम, क्रोध, लोभ। अब प्रकृति के कितने गुण है? प्रकृति के 3 गुण है, सत्व, रज और तम। 55वां, पुरुषोत्तम योग पद्धति का उपदेश किस अध्याय में है? तो पुरुषोत्तम योग अध्याय 15वां है, इसमें कुल 20 श्लोक है। नेक्स्ट, भगवान से गीता सुनने के बाद अर्जुन ने किसको ब्रह्म स्वीकार कर लिया? तो गीता सुनने के बाद अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण को ही ब्रह्म स्वीकार कर लिया। नेक्स्ट है 57वां क्वेश्चन,
गीता के सप्तम अध्याय में कुल कितने श्लोक है? तो गीता के सप्तम अध्याय में 30 श्लोक है। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मधुसूदन किसका संबोधन है? तो मधुसूदन सूदन श्री कृष्ण का संबोधन है, क्योंकि उन्होंने मधु राक्षस का वध किया था। नेक्स्ट है गीता में वर्णित है, गीता में किसका वर्णन किया गया? तो गीता में निष्काम कर्मयोग का वर्णन किया गया। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। मतलब 60वां क्वेश्चन है ये। अर्जुन के दिव्य गांडी धनुष किसने प्रदान किया था? तो अर्जुन का जो धनुष था उसको अग्निदेव ने प्रदान किया था, और जो अर्जुन का रथ था वो भी अग्निदेव ने प्रदान किया था। नेक्स्ट है अर्जुन ने श्री कृष्ण से अपना रथ कहाँ ले जाने को कहा था? तो ये पहला अध्याय है, तो इसमें अर्जुन ने श्री कृष्ण को अपना रथ दोनों सेनाओं के बीच में ले जाने को कहा था। नेक्स्ट है त्रिगुण कौन कौन से? सत, रज और तम। ऑप्शन ए त्रिगुण कहलाते हैं। अब 63वां क्वेश्चन है कि संजय गीता किसको सुना रहा है? तो संजय धृतराष्ट्र को गीता सुनाते हैं। नेक्स्ट है गीता के 12वें अध्याय में कितने श्लोक है? तो गीता के 12वें अध्याय में 20 श्लोक है। 12वें और 15वें दोनों अध्याय में 20-20 श्लोक है, और ये सबसे कम श्लोक है। नेक्स्ट है भगवद गीता का सबसे बड़ा अध्याय कौन सा है? भगवद गीता का सबसे बड़ा अध्याय 18वां है, मोक्ष संन्यास योग। इसमें कुल 78 श्लोक है। गीता का सबसे छोटा अध्याय कौन सा है? यह भी बताया है कि भगवद गीता का छोटा अध्याय 15 और 12 दोनों है, इसलिए ऑप्शन सी दोनों ही सही होगा। अब महाभारत में धनंजय के नाम से कैसे जाना जाता है? महाभारत में धनंजय के नाम से अर्जुन को जाना जाता है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। योगा कर्मसु कौशलम किस ग्रंथ से है? तो ये ऑप्शन बी भगवद गीता से संबंधित है। अब नेक्स्ट है कि धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवा श्लोक किस अध्याय में है? तो ये प्रथम अध्याय से है। प्रथम अध्याय के पहले श्लोक का पहला चरण है। नेक्स्ट है कि भगवद गीता में श्री कृष्ण ने कितने श्लोक का है? तो जो भी गीता है उसमें कुल 700 श्लोक है, जिसमें 574 श्लोक भगवान श्री कृष्ण ने कहे हैं। और इसमें नेक्स्ट श्लोक है गीता में अर्जुन ने कितने श्लोक है? तो अर्जुन ने 84 श्लोक कहे हैं। नेक्स्ट है गीता में, अब इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है गीता में संजय ने कितने श्लोक कहे हैं? तो गीता में संजय ने कुल 41 श्लोक कहे हैं। ऑप्शन ए इसका सही होगा। अब 73वां क्वेश्चन, गीता के अनुसार क्या कभी नष्ट नहीं हो सकता? तो यह द्वितीय अध्याय में है, जिसमें आत्मा का वर्णन किया गया है। तो इसके अनुसार आत्मा है जो कभी नष्ट नहीं हो सकती, तो ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट है गीता संवाद के रूप में है। गीता किसका संवाद है? तो गीता श्री कृष्ण और अर्जुन का संवाद है, इसलिए ऑप्शन बी इसका सही है, जिसमें श्री कृष्ण वक्ता है और अर्जुन श्रोता है। 75 है किस युग के कारण, किस गुण के कारण, यहाँ पर गुण आया, किस गुण के कारण अंतःकरण में यथार्थ प्रकाश ज्ञान का प्रकाश होता है? तो इसका ऑप्शन ए सत्वगुण है। नेक्स्ट है किस गुण का स्वभाव चंचल है? तो इसका सत्वता प्रकाश की ओर ले जाता है, रज है। इसका आंसर रज है, जिसका स्वभाव चंचल है। तमस अंधकार और अज्ञानता को निरूपित करता है। अब नेक्स्ट है कर्ण को किससे धनुर्विद्या शिक्षा प्राप्त हुई थी? तो कृष्ण को परशुराम से धनुर्विद्या प्राप्त हुई थी। इसके बाद परशुराम ने उन्हें विजय धनुष दिया था। में पांडव के पास कितनी सेना थी? तो युद्ध के समय पांडव के पास 7 अक्षौहिणी सेना थी। और नेक्स्ट है युद्ध के समय कौरवों के पास कितनी सेना थी? तो कौरवों के पास 11 अक्षौहिणी सेना थी। 80वां क्वेश्चन है कि समंत पंचक क्षेत्र किसका दूसरा नाम है? तो समंत पंचक क्षेत्र ऑप्शन बी कुरुक्षेत्र का प्राचीन नाम है, यह दूसरा नाम है। धृष्टद्युम्न किसका पुत्र था? तो धृष्टद्युम्न पांचाल देश के राजा द्रुपद का पुत्र था। ठीक है, इसका ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट है ये नकुल सहदेव किसके पुत्र थे? तो जो पांडव के पिता थे, पांडु की 2 पत्नियां थी, कुंती और माद्री। कुंती के पुत्र थे युधिष्ठिर, अर्जुन और भीम, और माद्री के पुत्र थे नकुल और सहदेव। तो इसका ऑप्शन डी होगा। 84वें गीता में वर्णित 3 प्रमुख योग मार्ग कौन कौन से हैं? तो गीता में कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग तीनों के बारे में वर्णन किया है, इसलिए ऑप्शन ए इसका सही है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आत्म संयम योग नामक अध्याय का क्रमांक क्या है? तो आत्म संयोग 6ठा अध्याय है। ठीक है, 6ठा अध्याय है आत्म संयम योग, जिसमें अष्टांग योग के बारे में वर्णन किया गया है, और योग विद्या के खुद मन पे नियंत्रण करने का विषय वस्तु इसमें है। अब नेक्स्ट है
गीता के दूसरे अध्याय में किसको स्थिर बुद्धि वाला पुरुष कहा गया है? तो दूसरे अध्याय में स्थित प्रज्ञा ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है, गीता में कौन प्रतीकात्मक रूप से सत्य के प्रति अंधे होने का प्रतिनिधित्व करता है? तो इसमें ऑप्शन धृतराष्ट्र था, जो सच्चाई को जानते थे फिर भी उन्होंने कोई निर्णय नहीं लिया या कुछ नहीं बोला। 87वां क्वेश्चन है कि अर्जुन को धनंजय भी कहा जाता है, इसका सर्वप्रथम उल्लेख किस ग्रंथ में है? इसका सर्वप्रथम उल्लेख महाभारत, ऑप्शन ए में सही है, ऑप्शन ए इसका सही है, महाभारत। नेक्स्ट है, कर्ण को प्राप्त विजय धनुष का निर्माण किसने किया था? तो सबसे पहले जो क्वेश्चन आया था उसमें मैं बताया था कि जो विजय धनुष था वो विश्वकर्मा ने बनाया था। अब नेक्स्ट है कि महाभारत का युद्ध कितने दिन तक चला? तो महाभारत का युद्ध कुल 18 दिन तक चला था। क्वेश्चन है कि त्रैविद्या सूचक शब्द क्या है? सब शुद्ध सूचक के जो 3 वेद है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, उनको त्रैविद्या कहा गया है। ठीक है, अब नेक्स्ट है, अध्याय 15 में पुरुषोत्तम योग भौतिक जगत के बंधन की तुलना किस वृक्ष से की गई है? तो इसमें पीपल या अश्वत्थ वृक्ष से भगवान श्री कृष्ण ने तुलना की थी। ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट, अर्जुन को दिव्य रथ किसने प्रदान किया था? तो अर्जुन को दिव्य रथ भगवान अग्निदेव ने प्रदान किया था। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्मंडे वाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन श्लोक किस सिद्धांत पर जोर देता है? यह निष्काम कर्म योग पर बल देता है, तो इसका ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट है, संजय किसके पुत्र थे? तो संजय गावालग्न के पुत्र थे, ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट है, संजय को दिव्य दृष्टि किसने प्रदान की थी? तो इसका आंसर है उनके गुरु वेदव्यास जी। संजय वेदव्यास जी के शिष्य थे, इसलिए और उन्हीं से उन्हें दिव्य दृष्टि प्राप्त हुई थी, जिसके कारण उन्होंने भगवान श्री कृष्ण का विराट रूप के दर्शन किए थे। अब इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वेदव्यास के शिष्य कौन थे? तो अभी बताया कि संजय वेदव्यास जी के शिष्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो मुझे सर्वत्र देखता है और सब कुछ मुझ में देखता है, उसके लिए न तो मैं कभी अदृश्य होता हूँ और न वह मेरे लिए अदृश्य होता है। यह कथन किसका है? तो यह कथन भगवान श्री कृष्ण का है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है कि गीता के तृतीय अध्याय के प्रमुख विषय क्या है? तो द्वितीय में आत्मा के स्वरूप का वर्णन किया है, तो ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, गीता के अनुसार वास्तविक ज्ञान क्या है? इसका आंसर ऑप्शन ए ब्रह्म विद्या वास्तविक ज्ञान है। अब लास्ट क्वेश्चन है कि महाभारत का युद्ध किस युग की घटना है? तो महाभारत का युद्ध द्वापर युग की घटना है। तो ये जो आज पेपर हुआ था उसके जितने भी 100 क्वेश्चन थे उनका सॉल्यूशन के साथ पेपर इस प्रकार है। धन्यवाद।